नमस्कार। जय हिंद। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में, जिस रिपोर्ट के बारे में हो सकता है कि आपने सुना भी हो। इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। और इसमें यह बताया गया है कि जो डिजिटल पत्रकार हैं, मतलब सोशल मीडिया पे जो पत्रकार आपको दिखते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग है, जो सरकार के पत्तलकार चाटुकार नहीं है, उनको बेअसर कैसे किया जाए, उनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। और जो हम देख रहे हैं उससे साफ हो गया है कि सरकार जो है अब कानून बनाने का जो शक्ति है, जो हमारे संसद के पास होती थी, अब वो अपने हाथ में ले रही है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव जो है वो उन्होंने सेट कर दिया, मगर जिस सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, वो वहां तक पहुंचाया, उस कुर्सी पर अब सवाल कहां से दागे जा रहे हैं? आप दाग रहे हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोग दाग रहे हैं। तो ये पत्रकार जो है, इनको न्यूट्रलाइज कैसे करा जाए, इसके बारे में कहा गया है कि जो भारत में डिजिटल मीडिया है वो एक ऐसी जगह है जहां पे नेगेटिव, मतलब नकारात्मक इंफॉर्मेशन आती है, नकारात्मक मटेरियल होता है, सूचना होती है। और उसके साथ साथ जो फेक न्यूज है उसके बारे में अलग कहा गया। फेक न्यूज और नकारात्मक अलग मानती है सरकार। क्या मानती है? नकारात्मक उसको मानती है जो सरकार के विरुद्ध बोले, जो सरकार के समर्थन में बोले वो हो जाता है पॉजिटिव। और इन्होंने इस बारे में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक जिसे कहते हैं ग्रुप बना के, कमिटी बना के, उसमें डिसाइड किया कि कानून क्या बनेगा, रूल क्या बनेगा। तो मतलब अब कानून जो है वो डिस्कशन से नहीं बनेगा, यानी कि संसद का कोई काम नहीं रह गया है। अब जो सरकार चाहेगी वो करेगी। सरकार आपकी आवाज अब तक दबाती रही है, मगर सरकार ने देख लिया है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन अब वो बहाना क्या है उनका? ये नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे पत्रकारों से बात करी, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के पत्रकार हैं। इन्होंने उनसे सुझाव लिए और उसमें इस बात को रखा गया कि उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए और झूठ भी होनी चाहिए। भाई झूठ क्यों होना चाहिए? सच्चाई और झूठ का मिक्सचर होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। 97 पेज का ये जो रिपोर्ट है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जीओएम, भाई अब जीओ आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजाय अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जीओएम से चलेगी। तो जीओएम में कौन कौन है मैं ये बता दूं आपको। और इन्होंने मीटिंग्स करी पत्रकारों से, इनके मतलब के जो, और ये मीटिंग्स जून 2020 और जुलाई 2020 के बीच में हुई, जिस वक्त कोविड काल चरम पे था। आपको खबर भी नहीं लगी, हमें खबर भी नहीं लगी। अब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं कौन? इसमें रविशंकर प्रसाद हैं, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर एस जयशंकर, मुख्तार अब्बास नकवी, ये तो 5 केंद्रीय मंत्री हैं कैबिनेट वाले। इसके अलावा स्टेट मंत्री, राज्य मंत्री भी हैं, उनके नाम सुन लीजिए। वो कौन बता रहा है? किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर और बाबुल सुप्रियो, ये जो है ये भी इस कमेटी में है। और इस कमेटी ने जो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई, इसके बारे में प्रधानमंत्री को जाके बताया है। और उसके बाद जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं उसके बारे में उनको बता दिया गया है। तो अब वो निर्णय क्या लिया जाएगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर टारगेट पे कोई रहता है तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को अपनी इमेज की ज्यादा चिंता है। गवर्नमेंट, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, ये 6 बार मिले। जी हाँ, 6 बार मिले। और इन्होंने पत्रकारों से, जो जाने माने लोग हैं इनके हिसाब के, और जो बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब से मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करी। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें 2 बातें खास निकल के आती हैं। एक तो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, मीडिया में किस तरह से उसको रोका जाए ताकि फॉरेन से कोई फंडिंग किसी के पास ना आए। एक तो ये है, और दूसरा है कि नए आईटी रूल्स बनाए जाए जो केवल डिजिटल मीडिया के लिए हो, उनकी आवाज को दबाने के लिए हो, उनको सरकार के विरुद्ध लिखने से बेअसर करने के लिए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जैसे रविशंकर प्रसाद जी जो यूनियन मिनिस्टर है कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने कहा है
कि बहुत एक बड़ा गैप है ऑनलाइन मीडिया और रीजनल मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया के बीच में। और हमारे को लगता है कि ये जो गैप है, खाई है, ये बढ़ती जा रही है, इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो कह रहे हैं कि बहुत ही बोल्ड जो निर्णय है वो लेने की जरूरत है और एक अलग सा नैरेटिव जो सरकार के लिए हो, उसके लिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि जो सरकार के विरुद्ध बोलता है उसकी आवाज को कैसे करके आप टैकल करेंगे, उसके बारे में हमें बात करना चाहिए कि फैक्ट्स और सरकार के विरुद्ध जो नैरेटिव सेट होता है उसको कैसे करके हम करें। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नकारात्मक सरकार के विरुद्ध बातें करी जाती हैं और जो सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक, इनके हिसाब से क्या है, मैं एक एक्शन पॉइंट आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। कर्बिंग फेक न्यूज थ्रू फैक्ट चेक यूनिट, मतलब जो झूठी खबरें हैं, फेक न्यूज है, फॉल्स नैरेटिव्स हैं, जो लोगों के मन में बहुत भ्रम पैदा करती है, बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, उनको काउंटर करने की जरूरत है, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने कहा है कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वहां पे भी एक ऐसा यूनिट बनाया गया है जो सारे मंत्रियों के साथ बात करके फेक न्यूज को काउंटर करते हैं। इस तरीके से जो भी नेगेटिव बातें सरकार के विरुद्ध बोली जाती है उसको आप काउंटर कर लेते हैं। लेकिन यहां पे कहीं पे भी ये नहीं बताया कि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होता क्या है, फेक नैरेटिव होता क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो फेक नैरेटिव है ये 20-30 लोग जो होते हैं वो इसको सेट करते हैं और वो इसे, और ये जो है ये कई बार एक दिन में बदलता रहता है। फिर उन्होंने एक टर्म यूज किया है, पूल ऑफ स्पिन डॉक्टर्स, मतलब ये जो है कहानियां गढ़ने वाले लोग हैं। 3 जगह पे इस रिपोर्ट पे इस बात को कहा गया है, पूल ऑफ स्पिन डॉक्टर्स, मतलब उनका एक्शन पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करें जो अच्छे तर्क देते हैं, जो तर्क सरकार के फेवर के होते हैं, मतलब सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातों के बारे में ये कह रहे हैं। इसमें एक और बात जो कही गई है, भाई ये स्मृति ईरानी जी ने कहा है, उन्हीं के से आ सकता था। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, 50 नेगेटिव और 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स। अब यही बता दें कि 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे। 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर वो जो सरकार के विरुद्ध गलत बातें बोलते हैं और सरकार को डिस्क्रेडिट करते हैं, और इनको हर समय आइडेंटिफाई करके इनको टैकल करने की जरूरत है, इनको सही जवाब देने की जरूरत है, ये स्मृति ईरानी का कहना है। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है जो सरकार के बारे में, सरकार के काम के बारे में सकारात्मक रूप और सही बातें बताते हैं, जो सरकार के फेवर का, उनकी बुराई नहीं करते, उनके साथ सरकार के नुमाइंदों को ज्यादा बात करनी चाहिए ताकि वो सरकार की बातों को और भी आगे लेकर जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि किस प्रकार से इन चीजों को इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सब ठीक हो जाए। एक मिनट, मुझे ये फोन लेना पड़ेगा। हेलो हेलो, या श्योर, ओके। तो मैं जो आपको बता रही थी कि 50 नेगेटिव और 50 पॉजिटिव, इसके अलावा एक जने ने और कुछ कहा था, वो मैं आपको, हाँ, एक और बड़ा शॉकिंग सजेशन है, ये है कि जो पत्रकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार हैं, उन्हें कलर कोडिंग कर देना चाहिए। मतलब ये कि जो सरकार के बारे में बोल सकते हैं पर बोलते नहीं है, उनको फेंस सिटर्स बोल के उनको ग्रीन कलर दिया जाए, जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं उनको अगेंस्ट को ब्लैक, और जो सरकार के फेवर में बोलते हैं उनको व्हाइट। तो हमें जो हमारे मतलब के हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ये सरकार कहती है। मतलब सरकार अपने विरुद्ध बोलने वालों को बिल्कुल ना तो कोई एड देगी,
ना उनको उनका समर्थन करेगी, ना उन्हें प्रमोट करेगी। ये बात इन्होंने साफ कर दी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं और भी बहुत सारी बातें करी है। अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, इनका सजेशन बड़ा मजेदार है, ये मुझे आपको जरूर बताना है, क्योंकि जो एनआरआई कम्युनिटी है उनके बारे में भी ये बात कही गई है कि जो पश्चिमी देशों में जो हमारे देश की खबरें जाती हैं उनको कैसे काउंटर करा जाए, जो हमारी सरकार के विरुद्ध। अब जैसे किसान आंदोलन में हमारी सरकार के विरुद्ध जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के पत्रकारों के जरिए ही तो गए पूरी दुनिया में, नहीं तो इतना बवाल कहां से हुआ, कैसे पता चला सबको। तो वो कहते हैं कि 10 बड़े इनिशिएटिव होने चाहिए सरकार के और इनको कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों को, प्रोजेक्टिंग इंडिया सॉफ्ट पावर ग्लोबली। इसमें इन्होंने योगा और हेरिटेज टूरिज्म को भी रखा है, मगर इन्होंने कहा है कि एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जो हमारे एनआरआई कम्युनिटी है, प्रवासी जो है दूसरे देशों में, उनके साथ हम बात करें ताकि उनके देशों में जो हमारे देश के बारे में हमारी सरकार के बारे में कोई भी नेगेटिव बात हो रही है उनको वो पॉजिटिव तरीके से जाकर रख सके। और अनुराग ठाकुर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि ये वैसे रिपोर्ट में पहुंचा नहीं है ये स्ट्रैटेजी, रिपोर्ट में तो है, मतलब जिसे कहते हैं कि ये फाइनल उसके डिसीजन में नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो राइट विंग पार्टीज है बाकी देशों में उनके साथ हमें संपर्क साध कर उनको भी इसमें अपने साथ ले लेना चाहिए, दे शुड बी रोप्ड इन, ताकि हम सब कॉमन ग्राउंड ढूंढ ले, मतलब जितने कट्टरपंथी हो ना सबको हमें लेकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। और आपको बता दूं कि 26 जून 2020 को किरण रिजिजू मुख्तार अब्बास नकवी के साथ 12 पत्रकारों से मिले। इन पत्रकारों के नाम इसमें दिए गए हैं, इन्होंने क्या क्या कहा वो सब लिखा हुआ है। लेकिन इसमें आपको बता दूं एस गुरूर मूर्ति जो आरएसएस के हैं उन और आरबीआई बोर्ड में भी है मेंबर, वो एक पत्रकार है तमिल की एक साप्ताहिकी में, और उन्होंने क्या कहा है, जो खबरें हैं, जो खबरें जाती हैं उसमें सच्चाई और झूठ दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, लेकिन वो सरकार की बढ़ाई करते हुए होना चाहिए, मतलब झूठ भी डाल दो लेकिन होना सरकार के लिए चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो प्लान, मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, प्लान्ड कम्युनिकेशन इज गुड फॉर नॉर्मल टाइम्स, मतलब सही तरीके का जो आप संचार एस्टैब्लिश करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन पोखरान इफेक्ट भी क्रिएट करने की जरूरत होती है कि नीतीश कुमार ने कुछ कह दिया, नवीन पटनायक ने कुछ कर दिया, जैसे कि रिपब्लिक करता है, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, लेकिन उसे पराया की तरह देखते हैं, मतलब जैसे एक नीची जाति उसकी तरह देखते हैं। इसीलिए हमारे को पोखरान इफेक्ट होना चाहिए कि हम सच्चाई और झूठ को मिक्स करके लोगों को परोसते। तो 2-3 और जगह पर पोखरान इफेक्ट के बारे में कहा भी गया है इस रिपोर्ट में, लेकिन आखिरी वाले पोर्शन में जैसे अनुराग ठाकुर वाली बात नहीं पहुंची, ये वाली बात भी वहां पे नहीं पहुंची। स्वपन दास गुप्ता वो भी एक पत्रकार थे और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, और 2014 से हम देख रहे हैं किस तरह से वो सरकार के बारे में बोल रहे थे, तो राज्यसभा उन्होंने जाना ही था। तो उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो साइडलाइन हो गए और मोदी जी जो है वो जीत गए, उनके बावजूद, इन लोगों के बावजूद जो बड़े बड़े लोग थे पत्रकारिता की दुनिया में, क्योंकि मोदी जी ने उनको इग्नोर किया और उन्होंने लोगों के साथ संपर्क साधा सोशल मीडिया के जरिए मोदी जी ने। और इस पूरे इकोसिस्टम में वही लोग जो साइडलाइन हो गए वो इस वक्त हिट बैक कर रहे हैं ताकि वो भी कुछ रेलेवेंस अपनी दिखा सके। तो उन्होंने कहा कि बैक चैनल कम्युनिकेशन को शुरू करना चाहिए प्रायोरिटी पर, ताकि जर्नलिस्ट को एक बेहतर अप्रोच लेने का एक मौका दिया जा सके। कंचन गुप्ता कहते हैं कि गूगल जो है वो बहुत सारा मटेरियल जो है वो प्रमोट करता है। कंचन गुप्ता एक राजनीतिक विश्लेषक है और जर्नलिस्ट भी हैं, और वो कहते हैं कि किस प्रकार से कुछ ऐसे हैं जैसे स्क्रोल है, वायर है, हिंदू है, प्रिंट है, ये सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन इनको बढ़ावा देने का काम गूगल भी करता है और इनका जो कंटेंट है उसको बढ़ाता है। इसलिए हमारे को डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया से जो इतना मटेरियल निकलता है, इतना गुस्सा भी निकलता है, वो ऐसा होना चाहिए कि
नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया तक वो पहुंचता है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, मतलब कैसे करके रोके। और नुपुर शर्मा जो ऑप इंडिया, मतलब जो राइट विंग की का वेबसाइट है ऑप इंडिया, वहां पे हमेशा आपको झूठी खबरें मिलेगी। उन्होंने भी ये बात कही है। आखिर में आपको बता दूं कि ऑनलाइन पोर्टल्स जो है ऑप इंडिया जैसे, उनको प्रमोट करना चाहिए, उसने कहा है। और इसके अलावा अभिजीत मजुमदार जो मेल टुडे में थे पहले, उन्होंने कहा कि ऑल्ट मीडिया, ऑल्ट न्यूज, ऑल्ट मीडिया नहीं, ऑल्ट न्यूज जो है उसका प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक है, उसको रोकना चाहिए। विकिपीडिया जो है वो इतिहास को दोबारा दोबारा लिख रहा है और अपने हिसाब से लिख रहा है, इसलिए बहुत सीरियसली इनके ऊपर नोट करना चाहिए और इन्हें रोकना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि डिजिटल मीडिया पे आप कोई बात कहते हैं तो आपको रोका जाएगा, और किस तरह से सरकार आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इस रिपोर्ट से साफ है। मगर जो दुख की बात है कि आप लोगों में से बहुत लोग बोलते नहीं हैं, और सरकार जो है अब हर एक तक पहुंचेगी। ये आप ये मत सोचिएगा भक्तों तक नहीं पहुंचेगी, इन तक भी आग पहुंचेगी। और किसानों का मुद्दा वहीं पे है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। ध्यान भटकाने की इन्होंने कोशिश करी, ध्यान भटका भी है, लेकिन मुझे खुशी है कि किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। ये कुछ भी कर ले, वो आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। शायद ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब जो लॉज है, ये कानून है, ये संसद में बनने चाहिए। ये अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या नया संसद है? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि आप इस लोकतंत्र के मालिक है, आप इस देश के मालिक है। ये सरकार अपने विरुद्ध कोई बात नहीं सुनना चाहती, इसी वजह से ये गिरेंगे। अहंकार हमेशा डुबोता है, जितना आप ऊंचा उठते हैं उतना आपको झुकना चाहिए, लेकिन ये डरते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनके जाने का समय आ गया। इसलिए ये अहंकारी सरकार अब तानाशाही कर रही है। पर आप घबराइए मत, डरिए मत, अपनी आवाज को बुलंद करिए, बोलिए, इनके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करिए। गलत को गलत और सही को सही कहिए। अगर सरकार कुछ सही करे तो उसके बारे में अवश्य कहिए, मगर अगर गलत कहे तो डरिए मत, क्योंकि आखिर में मौत जो है वो एक ही दिन आती है। लेकिन ये देश पीछे रह जाएगा, आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे, आपका परिवार पीछे रह जाएगा। सोचिए कि अगर हमने इस मिट्टी का कर्ज नहीं निभाया, अगर उन लोगों के हाथों इस देश को बिकने दिया जो लोग तानाशाह हैं, तो आने वाली पीढ़ियां वैसी होंगी जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने किया। आज नहीं, मोदी जी के समय नहीं, इनके बाद आने वाला, उसके बाद आने वाला, सोचिए कि कितना भयावह होगा वो दृश्य। उससे बचाने के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़िए, अपनी आवाज को बुलंद करिए और घबराइए बिल्कुल नहीं। सच को सच, सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फेसबुक भी बार बार धमकाता है कि पेज जो है वो उड़ाएगा, इसलिए एक और पेज इसी नाम से है, मगर इंडिया फर्स्ट का F छोटे F से है, उसको भी लाइक अवश्य करिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।